हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार और आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे अपन इन्वायरमेंटल एथिक्स। पहले तो वर्डों का मीन्स जानने की कोशिश करना कि इन्वायरमेंटल और एथिक्स का मतलब क्या है। इन्वायरमेंट का मतलब तो आपको पता है कि भाई अपन का जो चारों ओर का वातावरण है वो इन्वायरमेंटल है, और एथिक्स का मतलब है कि कोई भी जैसे कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या सही है क्या गलत है, इन तर्क का अपन स्टडी करेंगे। तो इसको एक टर्म वाइज बोलेंगे इन्वायरमेंटल एथिक्स। इन्वायरमेंटल एथिक्स क्या है कि इन्वायरमेंटल फिलोसॉफी की एक छोटी सी ब्रांच है। इसी के साथ ही इसके साथ स्टडी करते हैं एक इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ये दोनों रिलेटेड ही है। तो इन्वायरमेंटल एथिक्स का मतलब है कि इन्वायरमेंट से जो रिलेटेड फैक्ट यानी कि इन्वायरमेंट के लिए क्या रॉन्ग है क्या राइट है। जैसे कि पोल्यूशन हो रहा है ना, तो पोल्यूशन में कुछ लिमिट्स निर्धारित की जाती है कि यहाँ तक की लिमिट के लिए कोई इन्वायरमेंटल के लिए कोई हानिकारक नहीं है। जैसे कि नॉइज पोल्यूशन की बात करूं तो नॉइज पोल्यूशन में क्या 80 डेसिबल है ना, 80 डेसिबल से अबो की साउंड क्या है, नॉइज पोल्यूशन कहलाएगी। तो इन्वायरमेंटल फिलोसॉफी में इन्वायरमेंटल एथिक्स का एस्टेब्लिश्ड फील्ड है जो कि एसेंशियल टाइप के आर्गुमेंट को रिकॉन्स्ट्रक्ट करता है और नेचुरल एंटिटीज एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के लिए किया जा रहा है। ये बताता है कि जैसे कि नेचुरल रिसोर्स को अब एक पीढ़ी है उसको एक लिमिट में ही यूज करना चाहिए। यदि अपन नेचुरल रिसोर्स का ज्यादा दोहन कर लेंगे तो अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही खतरा बन सकता है। इन्वायरमेंटल एथिक्स, इन्वायरमेंटल लॉ, इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी, इकोथियोलॉजी, इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी पर भी फोकस करता है। इन्वायरमेंटल एथिक्स में इन सभी ब्रांचों से रिलेटेड फैक्ट का भी स्टडी की जाती है। ऐसे कई एथिकल डिसीजन है जो ह्यूमन इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। जैसे कि है ना, क्या मानव उपयोग के लिए फॉरेस्ट को क्लियर करते रहना चाहिए। इस लाइन का मतलब है कि जैसे कि ह्यूमंस फॉरेस्ट पेड़ पौधे की कटाई कर रहा है, उनसे क्या फल फ्रूट फोडर वुड इन सभी की प्राप्ति के लिए फॉरेस्ट के अधिक से अधिक कटाई कर रहा है, लेकिन जैसे आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत खतरा बन जाएगा। तो ये बताता है कि ह्यूमन अपने उपयोग के लिए क्या फॉरेस्ट की ज्यादा से ज्यादा कटाई करते रहना चाहिए, क्या ह्यूमंस के लिए ही फॉरेस्ट को काटते रखना चाहिए, ह्यूमंस को अपनी स्पीसीज एंड प्रचार प्रसार को कंटिन्यू रखना चाहिए, क्या ह्यूमंस को गैसोलीन पाउडर से चलने वाले व्हीकल बनाते रहना चाहिए। भावी पीढ़ियों के लिए ह्यूमंस में किन पर्यावरणीय दायित्व का पालन करने की आवश्यकता होती है। ह्यूमंस की सुविधा के लिए किसी स्पीसीज के विलुप्त होने का कारण मनुष्य का सही है। लाइफ को कंजर्व एंड एक्सपेंड करने के लिए ह्यूमंस को स्पेस इन्वायरमेंट का सर्वोत्तम यूज और कंजर्वेशन कैसे करना चाहिए। अब साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर रहे हैं कि किस तरीके से अपनी ह्यूमंस लाइफ को अदर स्पेस में है ना किस तरीके से ट्रांसफर किया जाना चाहिए। जैसे मंगल ग्रह पर पानी की खोज हुई थी, तो वैज्ञानिक यह खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मंगल ग्रह पर जीवन यापन है, ह्यूमंस लाइफ पॉसिबल हो सकती है और चांद पर ट्रांसफर होना है ना। तो इस तरीके से रिसर्च अभी फिलहाल प्रेजेंट में चल रही है, आगे देखते हैं क्या होगा। इन्वायरमेंटल एथिक्स का अकादमिक क्षेत्र रोहेल कोर्सन और मेरे बुकचिन के कार्यों को 1970 में पहले अर्थ डे जैसी घटनाओं के जवाब में हुआ था। इस इन्वायरमेंटल एथिक्स से रिलेटेड बुक्स, पहली बुक कौन सी थी, फर्स्ट इंटरनेशनल एकेडमिक जर्नल्स 1970 के दशक के अंत तक और 1980 के दशक की स्टार्टिंग में नॉर्थ अमेरिका से निकाली गई थी। द फर्स्ट ब्रिटिश वेस्ट जर्नल्स ऑफ द काइंड इन्वायरमेंटल वैल्यूज और वाज लॉन्च्ड इन 1992 में फर्स्ट ब्रिटिश जर्नल्स लॉन्च किया गया था। नैतिकता की वो रूल जो हमें इन्वायरमेंटल एंड इसके फैक्टर एवं उचित सर्वश्रेष्ठ प्रकार का आचरण प्रदान करने के लिए जानकारी प्रदान करते हैं। नॉर्मल 1 नंबर में आपसे पूछा जाए कि इन्वायरमेंटल नैतिकता का मतलब क्या है, इन्वायरमेंटल एथिक्स का मतलब क्या है, तो आपको ये लिखना है कि वो रूल जो इन्वायरमेंटल एंड इसके फैक्टर से उचित श्रेष्ठ प्रकार का आचरण प्रदान करने की जानकारी प्रदान करते हैं। मतलब कि इन्वायरमेंट के लिए क्या गलत है और क्या सही है, इससे जानकारी अपन को जो प्रदान करते हैं उसकी स्टडी अपन करते हैं इन्वायरमेंटल एथिक्स के अंदर। इन्वायरमेंटल इश्यू एज द बेसिस ऑफ इफेक्टिव एजुकेशन
प्रॉब्लम सॉल्विंग, पॉलिसी मेकिंग एंड मैनेजमेंट। इसके अंदर क्या करते हैं अपन, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करते हैं और पॉलिसी मेकिंग करते हैं और मैनेजमेंट भी करते हैं। हाउ इज इन्वायरमेंटल एजुकेशन रिलेवेंट टू सोशल स्टडीज? सोशल एजुकेशन आइडेंटिफाई बाय द नेशनल काउंसिल फॉर द सोशल स्टडीज, एनएसएस के द्वारा इसको आइडेंटिफाई किया गया था। इन्वायरमेंटल एजुकेशन हेल्प करती है एक्सप्लोर हिस्टोरोलॉजिकल, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल, जियोग्राफिकल एंड साइंटिफिक्स। इन्वायरमेंटल एजुकेशन के अंदर अपन क्या 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 करते हैं, हिस्टोरोलॉजिकल, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल, जियोग्राफी और साइंटिफिक्स के तौर पर इन्वायरमेंटल एजुकेशन स्टडी करते हैं। नीड फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, भाई अपन को इन्वायरमेंटल एजुकेशन की क्यों आवश्यकता पड़ी? आवश्यकता है पर्यावरण में जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है, किस तरीके से पर्यावरण को बचाया जाए, तो इस सब के लिए जानने के लिए इन्वायरमेंटल एजुकेशन बहुत जरूरी होता है। लोगों को जागरूक करना है कि भाई अपन को पोल्यूशन कम करना है, इन्वायरमेंट को बचाना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट को अपन को स्थापित करना है कि भाई जो नेचुरल रिसोर्स है इनका कम से कम अपन को उपयोग करना है ताकि इनका बेनिफिट अपने आने वाली पीढ़ियों को भी मिल सके। इसलिए अपन को क्या है कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन की बहुत जरूरी है, लोगों को जागरूक करना है ना। इन्वायरमेंट में एक ऐसा डैमेज होता जा रहा है जो कि रिपेरेबल है। इन्वायरमेंट डैमेज ही तो हो रहा है, जैसे कि ओजोन डिप्लेशन है। ओजोन डिप्लेशन के थ्रू क्या हो रहा है कि सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी पृथ्वी पर आ रही है, जिससे ह्यूमंस को बहुत जैसे हानिकारक बीमारियां, कैंसर वगैरह हो रही है और आई इफेक्ट हो रहा है, स्किन कैंसर, ऐसी बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो ह्यूमंस ग्रसित हो रहा है। किस तरह से पीपुल नेचुरल रिसोर्स का मैक्सिमम यूज करे हैं, इन सब के बारे में जानने को मिलता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन हेल्प इन लिमिटेड वे बट कैन नॉट डिलीवर इट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक तरीके से हेल्प करिए इस चीज में। द मोरल एंड एथिकल एजुकेशन इसलिए जरूरी है कि सोसाइटी पीपुल्स की थिंकिंग को चेंज करने के लिए। किस तरीके से? गांवों में आजकल बहुत से ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं जो लोगों की थिंकिंग चेंज करने के लिए पर्यावरण के प्रति, भाई अपन को पर्यावरण को बचाना है, किस तरीके से जागरूक किया जा रहा है, इसके लिए बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वो भी किसके अंदर आते हैं? इन्वायरमेंटल एथिक्स के अंदर आते हैं। सोशल एजुकेशन की मेनली 10 थीम है, उनमें से 5 तो इम्पोर्टेंट है। ये है कल्चरल डाइवर्सिटी, टाइम कंटिन्यूटी एंड चेंज, पीपुल पैलेस एंड इन्वायरमेंटल, इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अवेयरनेस अबाउट द फॉलोइंग इश्यू आर नीड्स। ये डिफरेंस बताता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बीच के, और यूनिक डेफिनेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी प्रदान करता है। इसके थ्रू अपन एक यूनिक डेफिनेशन मिलती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो दोस्तों आज के लेक्चर में यहीं तक ही। आज का लेक्चर कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और इसकी पीडीएफ जानने के लिए आपको जल्दी से जल्दी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। आज के लिए इतना ही, और आज का सुविचार है आपके लिए। कल फादर्स डे था तो उसी पर ही लिखा था मैंने, अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। जब तक पिता का साया है सिर पर हो, जब तक पिता का साया सिर पर हो, वो रास्ते की हर कांटे को फूल बना देता है। खुद लाठी टेकने लगता है, फिर आपको अपने पांव पर चलना सिखा जाता है। तो दोस्तों मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू दोस्तों।